नमस्कार, खबर महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 3 राज्यों का तूफानी दौरा। सुबह में भोपाल इन्वेस्टर समिति का करेंगे उद्घाटन। दोपहर में बिहार भागलपुर पहुंच कर देंगे करोड़ों की सौगात। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त करेंगे पीएम जारी। शाम को पहुंचेंगे आसाम के गुवाहाटी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। पाक का कटा पत्ता, भारत का सेमीफाइनल में जगह हुई पक्की। दुबई से लेकर हिंदुस्तान तक जश्न में डूबे फैंस, सड़कों पर उतरे, जमकर हुई आतिशबाजी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जहां जहां आरएसएस है वहां हिंदुओं की जल, जमीन, मकान, मंदिर और शमशान की करनी है रक्षा। स्वदेशी आचरण अपनाएं, मातृभाषा बोले, जहां जरूरी हो वहां बोले अंग्रेजी। मुंबई और महानगर क्षेत्र में बढ़ते तापमान के चलते लोगों को समय से पहले झेलनी पड़ सकती है हीट वेव। देश के पूर्वी क्षेत्र में आने वाली गर्म हवाओं ने मौसम का बिगाड़ा है मिजाज। इसके चलते अगले कुछ दिनों तक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का तापमान सामान्य से अधिक रहने की मौसम विभाग ने जताई है उम्मीद। महाकुंभ का 43वां दिन आज। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई है आस्था की डुबकी। महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के लिए प्रशासन ने किए हैं व्यापक इंतजाम। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ को लेकर है सुनवाई। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शिवसेना नेता नीलम गोहे की। नीलम गोहे के बयान से एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से खलबला गई है और यूं कहें कि पूरी तरह से खलबल मची हुई है। शिवसेना नेता नीलम गोहे ने उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अविभाजित शिवसेना में पद मर्सिडीज कारों को उपहार देने से मिलते थे। गोरे ने यही नहीं, इतना ही नहीं, गोरे ने कहा कि इस बयान को अगर आप बात करें तो इस बयान को लेकर लगातार अब शिवसैनिक जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं वो आक्रामक हैं। गोरे के इस बयान के सामने आने के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे दिखाओ कि वो कारें कहां हैं जो मुझे गिफ्ट में मिली हैं। उद्धव ने के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं का गोरे के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के एक कार्यक्रम में शिवसेना उपनेता नीलम गोहे ने उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अविभाजित शिवसेना में पद मर्सिडीज कारों को उपहार देने से मिले थे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली यानी यूबीटी को लेकर दिए गए इस बयान पर विवाद पैदा हो गया है। इस विवाद के बीच शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने पुणे में नीलम गोहे के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नीलम गोहे के दावे पर कहा कि मुझे दिखाएं कि वो कार कहां है और उन्होंने अब तक कितनी कारें गिफ्ट की है। हमने उन्हें कई बार विधायक बनाया, उन्होंने कई बार मर्सिडीज दी है क्या। संजय राउत ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं इस पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल से इस राजनीतिक टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने आश्चर्य जताया है कि क्या यह आयोजन किसी राजनीतिक दबाव में आयोजित किया गया था। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए नीलम गोहे ने जो भी कहा, यदि वह सच होता तो मातोश्री पर मर्सिडीज कारों की कतार होती। पार्टी ने मराठवाड़ा में एक साधारण कार्यकर्ता से उन्हें आज बड़ा नेता बनाया, उनसे कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा गया। गौरतलब है कि अविभाजित शिवसेना के विभाजन के बाद नीलम गोहे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ चली गई और फिलहाल इस बयान को लेकर लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। लगातार जो यूबीटी के कार्यकर्ता हैं, शिवसैनिक हैं, वो आक्रोशित हैं क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि इस तरह का आरोप कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि नीलम गोहे को भी मैंने कई बार पद दिए हैं, कई बार विधायक बनाया है, उन्होंने अब तक कितनी गाड़ियां यानी मर्सिडीज मुझे गिफ्ट की है वो बताएं। साथ ही संजय राउत लगातार आक्रामक है नीलम गोहे के इस बयान को लेकर और उन्होंने पत्र भी लिखा है आयोजनकर्ता को कि वो स्पष्ट करें कि क्या ये राजनीतिक मंच था जहां पर इस तरह के राजनीतिक बयान दिए गए हैं।